अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं आसिफ रिएक्शन वीडियो चैनल। तो आज हम डकी भाई की एक वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं। डकी भाई की इस वीडियो में मैं आपको बताते जाऊं कि इस वीडियो में ऐसी कौन सी ख़ास बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किस बगैरती वाली वीडियो को जो रिएक्ट करने वाला हूं, तो वो है बगैर ऑफ द ईयर बैक विद मोर बगैरती, मतलब बगैरता ऑफ द ईयर इस बैक, यानी कि ये पार्ट दोबारा तैयार किया गया है इस इंडियन लड़के पे। इस इंडियन लड़का ये क्या करता है, ये पंगेबाजी लेता है पाकिस्तानियों से, क्योंकि इसे मज़ा बड़ा आता है पाकिस्तानियों को रिएक्शन करने में, पाकिस्तानी पे वीडियो बनाने में। तो इसलिए डकी भाई ने थोड़ा सा इसका जो घर है वो पूरा किया है। तो आज हम इसी वीडियो को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बताते जाऊँ। यह है डकी भाई के चैनल, इसे जाके सब्सक्राइब करो और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम सब मिलके इस ग्रुप में शामिल हो सकें। तो देखते हैं इस इंडियन लड़के के साथ डकी भाई ने क्या रिएक्ट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो आज हम किसी बगैरत ऑफ द वीक की बात नहीं करेंगे, ना ही किसी बगैरत ऑफ द ईयर की, बल्कि आज हम बात करेंगे बगैरत ऑफ द सेंचुरी की। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि बगैरत ऑफ द ईयर और बगैरत ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड एक ही टट्टे को क्यों मिल गया। असल में ना ये दोनों डिफरेंट हैं। जैसे हर बच्चे की पैंट के अंदर शुरू में चाकू होता है और बड़ा होने के बाद तलवार में तब्दील हो चुका होता है, इसी तरह इस बगैरत की बगैरती पहले थोड़ी थी, अब बगैरती का लेवल हाई हो चुका है। पहले इस भाई साहब ने वीडियो बनाई और इन्हें कश्मीर चाहिए, और पूरी वीडियो के अंदर पाकिस्तान को रोज करके अपने आप को तीसमार खान का पुत्र समझ रहा था। फिर मैंने जब इसकी वीडियो देखी तो मैंने भी इसकी ले ली थोड़ी सी, तेल लगा के डुई में खंबा दे के फाड़ के हाथ में दे दी। फिर इस जॉनी सिंस के खब्बे ने जब मेरी वीडियो देखी तो इसकी फट के 4 हो गई। तो भाई साहब ने रिप्लाई में वीडियो बनाई है तो अपनी सीट बेल्ट तशरीफ से ओढ़कर टुन्नी तक बांध लीजिए और शुरू करते हैं। जॉनी रोस्टर। हेलो गाइस, वंस अगेन आई एम हियर। वैसे तो मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं, लेकिन ये वाला अपने भाई लोग की डिमांड पे बनाना पड़ा। ये वीडियो किसी भी पाकिस्तानी भाई को नीचे दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी वीडियो का ऐसा कोई इंटेंशन था। ये वीडियो सिर्फ एक टुच्चे नाली के कीड़े डकी भाई और उसके सपोर्टर्स के लिए। एक मिनट, ये वीडियो इस लड़के ने, जॉनी रोस्टर जो कहते हैं यार, ये वीडियो इसने बनाई है डकी भाई पे। तो यार किस बंदे के साथ ये पंगा ले रहा है, इसे नहीं पता कि डकी भाई के साथ जो पंगा ले रहा है इसे अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए तो चलिए आगे देखते हैं। फिर भी अगर किसी को इस वीडियो से कोई ऑब्जेक्शन है तो जो स्पोर्टर की बात कर रहा है यार, खारा ही था तो फट के हाथ में आ गई थी ना, और ये एडिटिंग में तुझे गाजर डालने को ही मिली थी। ऐसे ही लोग होते हैं, सुबह अम्मी नाश्ते में हॉर्लिक्स ना बना कर दे तो स्कूल ही नहीं जाते। जैसे दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, वैसे कोई परफेक्ट चूतिया भी नहीं हो सकता, ऐसा ना मैं सोचता था। लेकिन इस बंदे को देख के मुझे पता लगे कि दुनिया में कोई परफेक्ट हो ना हो, परफेक्ट चूतिया यही है। इनके घर वालों को रखने से बेहतर है एक कुत्ता पाल ले। मैंने तेरा वो वीडियो देखने के बाद तेरा चैनल खोला। अबे इतना वाहियात नाम कौन रखता है अपने चैनल का? फिर मैंने तेरे सड़े हुए बतख की उबली हुई अंडे ऐसी शक्ल देखी, साला बिल्कुल सही नाम रखा है। भाई साहब का खुद का नाम किसी पड़ोसी के पालतू कुत्ते वाला है और इन्हें मेरे नाम से प्रॉब्लम है। ऐसे ही तरसे हुए लोग होते हैं, पॉर्नहब पे जाके जॉनी जॉनी ऐसे पापा सर्च मारते हैं। असल में इसकी ज्यादा गलती है नहीं, इसे बचपन में लोगों की गोद में बैठाकर अमरूद बहुत ज्यादा खिलाए गए थे, इसलिए आज उस कीड़े की वजह से बार बार इसकी गर्दन में चुल होती है। तेरे जैसे इंडिया में रेड लाइट एरिया में कंधे पर लाल रुमाल डाल के खड़े रहते हैं, जैसे कोई ऐसा आदमी 100 रुपए में रात भर के लिए ले जाता है। अबे तू एक बात बता, इतनी गंदी शक्ल के पीछे राज क्या? साला ऐसी शक्ल आदमी तभी बनाता है जब उसे बहुत जोर की लगी हो और करने के लिए जगह ना मिले। मुंह देखना ही कैसा बनाता है, सस्ती जुगते मार के। ऐसे लोग होते हैं अपनी अब्बू को जुगते मार के खुश हो रहे होते हैं, ऊपर से साला देखना शक्लों की बात कर कौन रहा है। ये इसको शक्ल नहीं पसंद होंगी, यही तो रह गए थे शक्लों पे बोलने वाले। तू क्या यार? नो 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 नो। इसको घर में पानी नहाने को दूर की बात पीने को भी नहीं मिलता होना। हगने के लिए साला रेलवे स्टेशन जाता होगा पटरियों पे कोडा होने, और उधर हगने के बाद मक्खियां आती हैं इसकी लिद पे बैठ के वापस इसके अंदर बढ़ जाती है, जिससे इसको चुल होती है और ये ऐसी हरकतें करता है। मुझे बवासीर है। ऐसे ही स्वैगी गुज्जर होते हैं, ढक्कन पे लगी वैसलीन को अपने मुंह पे लगा के सोशल मीडिया पे लोगों को ब्यूटी टिप्स देते हैं। तुम लोग ने उस वीडियो में बोला अगर तुम लोग गूगल पे स्टूपिडेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड लिखोगे ना तो तुम्हें इनका मोदी ही मिलेगा।
लिख लिया बेटा, तो गूगल पे मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर लिख के दे। मुझे नहीं पता था पॉपुलर होने से स्वैग आता है। यार पॉपुलर तो तुम्हारा बेबे का प्लम्बर जानी सीन्स भी है, और पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि ऐसी पैंट यक्कियां लगाने से इनके स्वैग में इजाफा होगा। पुत्र तो इधर लाहौर आके देख, हमारे यहाँ स्वैग तशरीफ को कहते हैं। इधर हमारे इलाके आओ, खुशबू लगा के ऐसे स्वैग बढ़ाएंगे तुम्हारा, इधर मिनट नहीं लगता तेरे जैसों की फाड़ फूड़ के मलाई लगा के नौकरों को पकड़ा देते हैं पैंट। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। ये भी देख ले बेटा किस चीज की तरक्की हो रही है। गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। और अगर इसमें तेरे जैसे नाजायज गधों को भी शामिल कर लिया जाए ना, तो यही तादाद दुनिया में नंबर कमाल करते हैं यार, कमाल ऐसे करते चूतिए हो होते हैं आप। जो पहले रिश्तेदारों को घर पे दावत देते हैं और फिर वही लोग जब इनके घर से भूखे वापस जाते हैं तो बिस्ती फील करने के बगैर सोचते हैं कि हमने लोगों को चूतिया बनाया। ऐसे लोग हीरा मंडी से एक दिन के लिए किराए पे माल लेते हैं और उसी से शादी कर लेते हैं ताकि लाइफ टाइम चल सके। इंडियन ड्रामे देख देख के ये लोग इतने शक्की मिजाज हो चुके होते हैं कि अपने अब्बू पर भी शक कर रहे होते हैं कि क्या ये वाकई मेरा वालिद है। घर में इनकी औकात इतनी सस्ती होती है कि घर में दाखिल होते ही औरतें अपना मुंह छुपा लेती हैं। इसके घर वालों को इसके कैरेक्टर पर इतना शक होता है कि घर के जानवरों को भी इसके साथ अकेला नहीं छोड़कर जाते। खैर इस पे अब मैं ज्यादा टाइम नहीं जाया करना चाह रहा, लेकिन इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है, यही कि गांड का इलाज हो सकता है लेकिन गांडू का नहीं। मुझे बवासीर है। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। और वैसे भी डिसाइड ये हुआ है कि आज की वीडियो पर हर डिसलाइक करने वाला निकल पड़े। जी हाँ दोस्तों, आज हमने डक्की भाई की वीडियो देखी बिगाती ऑफ द ईयर इज बैक टू द गेम। तो बात ये करने वाली है, इसमें शायद आपको कभी कोई समझ आई हो या नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें बात असल क्या है। क्योंकि जॉनी रोस्टर ने सबसे पहले डक्की भाई पे वीडियो बनाई, तो ये बैक पार्ट चला है इनका। क्योंकि पहले उसने पाकिस्तान पे वीडियो बनाई और इन्हें कश्मीर चाहिए, तो डक्की भाई ने फिर अच्छे तरीके के साथ इसे कश्मीर दिया। कश्मीर देने के बाद इसने जो बैक वीडियो बनाई है, अब इसे जो ऐसे डक्की भाई ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मैं आपको क्या कहूँ यार। डक्की भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो यार, ठीक है। ये रोस्टिंग वाला जो चक्कर है ये एक अलहदा बात है, इसमें कोई गुस्से के वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो जॉनी रोस्टर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया है, इसलिए तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, और डक्की भाई के चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज़।